हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ तुलसीदास के पद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से तुलसीदास जी के पद को भी समझ लिए हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम किए थे इस चैप्टर में, इस अध्याय में तुलसीदास जी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो है तुलसीदास के पद को पढ़े थे। ठीक दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दिगंत भाग 2 में काव्य खंड के पहली चैप्टर है करबक, दूसरी है किसके पद, सूरदास जी के पद, और तीसरा है तुलसीदास जी के पद। ठीक दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो आज हम लोग का जो है तुलसीदास के पद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बारी आया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि तुलसीदास जी के पद को आप लोग बहुत ही शानदार ढंग से पढ़े हैं और समझ भी गए हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए आज बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने से पहले एक जरूरी सूचना यह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं एक एक प्रश्न। दोस्तों जो कि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से तो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है हम लोगों के पास। पहली क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1543 या फिर 1544 या फिर 1545 या फिर 1546। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। कब हुआ था तुलसीदास का जन्म? 1543 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। ऑप्शन है हम लोगों के सामने 1620, 1623, 1625 या फिर 1630। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग तुलसीदास जी के पद को नहीं पढ़े हैं तो रिक्वेस्ट है कि जाके पढ़िए, तुलसीदास जी के पद को समझिए अच्छा से, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। दोस्तों इससे पहले भी अगर आप लोग तुलसीदास जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाइए दोस्तों तुलसीदास जी के में पढ़िए शानदार तरीके से। ठीक, उसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और आके जो है तुलसीदास जी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। ठीक, इससे होगा कि आपको याद रहेगा कि जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, मूल नाम क्या था। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताया कि तुलसीदास का निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, कहाँ इसका आप लोग बताने का कोशिश कीजिए कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश या फिर जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश या फिर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक, कहाँ है तुलसीदास का जन्म स्थान? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। बाउल, भोला, नारायण या फिर राम बोला। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास जी की माता जी की क्या नाम थी। तुलसी, तुलसी, पार्वती या फिर रत्नावली। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि तुलसीदास जी के माता जी का नाम था हुलसी। तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? हुलसी देवी नाम था। ठीक, चलिए याद कर लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। यहाँ देखिए तुलसी हुलसी उल्टा कर दीजिए ना दोस्तों, उल्टा कर दीजिए, जैसे तुलसीदास है तो हुलसी कर दीजिए, तुलसी हुलसी। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम था। सुखदेव त्यागी या फिर आत्माराम दुबे, उसके बाद है जेठालाल या फिर मेहता साहब। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि तुलसीदास के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे।
क्या नाम था तुलसीदास के पिताजी का नाम? आत्माराम दुबे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 7वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के पत्नी की क्या नाम थी? पद्मावती, चंचला, उसके बाद रत्नावली या फिर अहल्या। तो चलिए दोस्तों, आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, तुलसीदास जी के पत्नी का नाम है रत्नावली। क्या नाम थी? रत्नावली नाम थी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, कि बड़वे रामायण किसकी रचना है? नंददास, सूरदास, क्या नाम है, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, बड़वे रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 15 वर्षों तक, या फिर 20 वर्षों तक, या फिर 25 वर्षों तक, या फिर 30 वर्षों तक। तो चलो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट में देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, तुलसीदास जी जो थे काशी में रहकर 15 वर्ष तक विद्या अध्ययन किए थे। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया था? उर्दू और फारसी, अवधी और ब्रज, संस्कृत और हिंदी, या फिर अपभ्रंश और प्राकृत। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, तुलसीदास ने अपने युग में किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो अवधी और ब्रज। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही हम लोगों के पास 11वां नंबर का क्वेश्चन, कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, सूरदास, नरहरिदास या फिर महादास। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। तो चलिए दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 12वां नंबर का क्वेश्चन है, कि रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास की, कबीरदास की, नाभादास की या फिर तुलसीदास की। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि रामचरितमानस की रचना जो है किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13वां नंबर का क्वेश्चन है, कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन? तुलसीदास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन है, गीतावली किन की रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की या फिर मलिक मोहम्मद जैसी की। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, गीतावली जो रचना है तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन, की तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? यश की, धन की, भक्ति की, प्रेम की। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश करें। तब तक आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण। तो चलिए दोस्तों, आपका समय तो हो गया खत्म। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो भक्ति की भूख थी। किसकी भूख थी? भक्ति की भूख थी। तो चलिए दोस्तों, समझ गए, तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है एक बार, इसलिए हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और फटाफट से बताइए कमेंट में इसका आंसर, कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? स्वच्छंद महाकवि, रूढ़िवादी महाकवि, अंतर जातीय महाकवि या फिर जातीय महाकवि। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि थे। कौन सा महाकवि थे? जातीय महाकवि थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? सीता जी की, गणेश जी की, भगवान शिव की या फिर पार्वती जी की। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। चलिए दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर का क्वेश्चन, की तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? किस रस के बारे में बताया गया है दोनों पद में? ठीक दोस्तों, तो वात्सल्य रस, भक्ति रस या फिर रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना की है। ठीक, यानी कि व्यंजना हुई है दोनों पद में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 19वां नंबर का क्वेश्चन है, कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, सीता के दास के रूप में या फिर दीन के दुखिया के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है
कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 20वां नंबर का क्वेश्चन है कि कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किससे लिया है? राधा के लिए, अंजनी के लिए, पार्वती के लिए या फिर सीता के लिए? तो चलिए दोस्तों अम्ब संबोधन लिया है माँ के लिए। माँ किसको बोलता था, किसको बोलते थे? तो सीता जी को बोलते। तो यह किसके लिए संबोधन हो जाएगा? सीता जी के लिए हो जाएगा यह अम्ब। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन 2022 में एक बार पूछा गया, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से बताइए निम्न में तुलसीदास की रचना कौन सी है? दोहावली या फिर मसला नाम, लहर या फिर शिव बावली? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें तुलसीदास की रचना इनमें से दोहावली है। कौन सी है? दोहावली है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर, विनय पत्रिका या फिर प्रायश्चिता या फिर पद्मावत? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश करें। आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है फटाफट से कमेंट में दीजिए। तो चलिए दोस्तों आपका समय अब हो गया है खत्म, इसलिए आपको बता दें कि तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। कौन सी रचना है? विनय पत्रिका रचना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहा है यहाँ पे कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि नहीं है कह रहा है नहीं? नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पार्वती मंगल या फिर वैराग्य संदीपनी या फिर आखिरी कलल या फिर कवितावली? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इन तुलसीदास की रचना नहीं है, तो आखिरी कलल नहीं है। ठीक, कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलल नहीं है। किसकी? तुलसीदास की रचना आखिरी कलल नहीं है। बाद बाकी पार्वती मंगल जो है तुलसीदास की है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है, कवितावली जो है तुलसीदास जी की है। तो चलिए दोस्तों समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां नंबर का क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार हैं जायसी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास? दोस्तों एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है 2018, 2020, 2021। ठीक, गौर फरमाइएगा 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बोर्ड वाले का दिमाग कब सनक जाए और अब कब आपको किस सिचुएशन में कौन सा क्वेश्चन दे दे उठा के। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अभी से ही बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक, कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास जी। जी हाँ, तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार हैं। चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए 25वां नंबर का क्वेश्चन है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कवितावली, जानकी मंगल, गीतावली या फिर श्री कृष्ण गीतावली? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें हनुमान बाहुक को तुलसीदास की कृति का कवितावली अंग माना जाता है। कौन सा अंग माना जाता है दोस्तों? कवितावली अंग माना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 26वां नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि रामचरितमानस का प्रधान रस है वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें रामचरितमानस का प्रधान रस है भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 27वां नंबर का क्वेश्चन है कि रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य या फिर खंड काव्य? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट में देने की कोशिश करें, तब तक के लिए आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। ठीक, चलिए जिसमें पूरी रामायण लिखी हुई है, किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। किसमें? रामचरितमानस में। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? आदि काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के? तो चलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं दोस्तों तुलसीदास जी? भक्ति काल के कवि हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे और आसान तरीके से याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी
उत्तर देखने में दिक्कत हो तो यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से उत्तर दिया हुआ है। आप लोग उत्तर को शानदार तरीके से देख सकते हैं और अपना जो स्टडी है, अपना जो पढ़ाई है शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है, अगर आप लोग अब तक इस कल्चरल क्लासेस की इन सारे वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है जाके जुड़ जाइए और बहुत सारे फायदा उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग तुलसीदास के पद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लिए। इससे पहले हम लोग तुलसीदास जी के पद को पढ़े थे और इससे भी पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पढ़े थे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जो है तुलसीदास जी के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए। इससे होगा कि मेरा तो सबसे ज्यादा मदद होगा ही, और इससे होगा कि आपका भी मदद होगा। वो कैसे? कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक, आपका दोस्त को भेजिएगा, आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित होगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे आपका दोस्त भी। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।